किसान देखिए सब ट्रैक्टर से रैली कर रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं संदीप सौरभ विधायक जी हैं, साथ में ये ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये संदीप सौरभ जी ट्रैक्टर चला रहे हैं और किसान के लिए ये पूरा ट्रैक्टर पालीगंज में लाइन लगा हुआ है। ये देखिए संदीप सौरभ जी ट्रैक्टर चलाते हुए विधायक जी नजर आ रहे हैं। छात्र लीडर भी रहे हैं आए और इस किसान मोर्चा के सभा को संबोधित करेंगे। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय किसान महासभा के साथी मंगल प्रसाद यादव जी, यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अन्य पार्टियों के तमाम नेतागण, भाकपा माले के तमाम साथी और पालीगंज अनुमंडल के अलग अलग गांवों से आए हुए तमाम साथियों को आज के इस ट्रैक्टर रैली में, किसान आंदोलन में मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, ये जो आज की लड़ाई थी ये अखिल भारतीय स्तर पर हुई। पूरे देश के किसानों ने तय किया कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों देश भर के किसानों से जो वादा किया था उस वायदे को निभाया जाए, ये किसानों की मांग है। हम सब लोग जानते हैं कि जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे तब उन्होंने ये जुमला दिया था कि 22 के आते आते तक, 2022 आते आते तक पूरे देश के किसानों की आमदनी जो है वो डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। और दुगनी क्या हुई? खाद के दाम बढ़ गए, खाद का पैकेज छोटा हो गया, बीज के दाम बढ़ गए और अनाज का जो एमएसपी मिलना चाहिए था, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। और बिहार के किसानों के ऊपर दोहरी मार है। यहाँ सरकार की तरफ से बीज खाद का भी इंतजाम नहीं है और जो फसल होता है किसानों का, जो धान की पैदावार होती है, उसको बेचने के लिए जो पहले बाजार समितियां थी 2006 में नीतीश कुमार की सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। तो दोहरी मार, उसको ठीक करवाइए ना, कौन है? तो दोहरी मार किसानों के ऊपर, बिहार के किसानों के ऊपर ये दोहरी मार चल रही है। और इसलिए किसान सभा ने और पूरे देश के किसान समन्वय समिति ने तय किया है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के संघर्ष जारी रहेगा। 3 कृषि कानून आए थे, आप सब लोग जानते हैं, और उन कृषि कानून के अंदर था कि किसानों की अपनी जो जमीन है, उनकी जो अपनी खेती है, वो ठेके पर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा। खेत आपका रहेगा लेकिन खेती उसमें अडानी और अंबानी करेंगे। इस तरह का कानून मोदी जी ने बना दिया था। हम सलाम करना चाहते हैं देश भर के उन तमाम किसानों को जिन्होंने लगातार 13 महीने तक दिल्ली के सरहदों पर बैठ करके 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और आर पार की लड़ाई करके इस घमंडी सरकार को किसानों ने अंत तक झुकाया था। और उस समय जो समझौता हुआ उसमें सरकार ने कहा था कि आप आंदोलन वापस ले लीजिए, जो किसान मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको हम लोग मुआवजा देंगे। आप आंदोलन वापस ले लीजिए, हम एमएसपी का वादा करते हैं आपसे। और लगभग 1.5 साल गुजर चुका है उस आंदोलन को खत्म हुए। लेकिन आज जब देश के किसान एमएसपी की बात करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कहते हैं,
तो मोदी सरकार कहते कि हम आपको नहीं पहचानते, और इसलिए किसानों ने तय किया कि हिंदुस्तान के भीतर वैसी सरकार चल नहीं सकती है जो किसानों से गद्दारी करेगी। जो सरकार किसान का नहीं होगा वो सरकार हिंदुस्तान का नहीं होगा, ये भी किसानों ने तय कर दिया। और इसलिए आंदोलन की लगातार श्रृंखला हम लोगों ने देखा। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों जब मोदी सरकार ने तमाम विपक्षी चैनलों के ऊपर जो स्वतंत्र पत्रिकाएं थी, पत्र पत्रिकाएं थी, जो स्वतंत्र मीडिया था, जो मोदी जी के हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाले मीडिया थे, उसमें एक मीडिया को टारगेट करके न्यूज क्लिक को जब सरकार ने उसके ऊपर केस दर्ज किया, जब उसके ऊपर जबरदस्ती शिकंजा कसा गया, लोगों को जेल में डाला गया, तब उसका जो एफआईआर तैयार हुआ था, उस एफआईआर को देखिए। उस एफआईआर में मोदी सरकार ने लिखा कि न्यूज क्लिक का गलती यह है कि ये देश विरोधी किसान आंदोलन को अपने पत्रिका में जगह देता है, अपने मैगजीन में जगह देता है, अपने चैनल में उसको जगह देता है। तो जब किसानों की लड़ाई हो गई, कृषि कानून वापस ले लिए गए, तो मोदी सरकार ने बेशर्मी का हद पार करते हुए एफआईआर के अंदर उन तमाम किसानों को जो 13 महीने लगातार लड़ते रहे, 750 से ज्यादा किसान जिनकी मौत हो गई, उनको देशद्रोही कह रही है। एफआईआर में लिखा हुआ कि जो देश विरोधी आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, उसको इस मीडिया ने जगह दिया है, इसलिए इसको जेल में डालना है। तो हम लोग जानते हैं कि आज देश के अंदर किस तरह का संकट मंडरा रहा है। आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हिंदुस्तान के भीतर देश का संविधान लागू हुआ था। और जब संविधान लागू हुआ तो आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता की जिम्मेदारी होगी कि हम ये जो संविधान लिख रहे हैं इसको मजबूत कैसे करें, इसको बचाए कैसे, क्योंकि ये अलोकतांत्रिक जमीन पर एक लोकतांत्रिक दस्तावेज खड़ा करना हम चाह रहे हैं। समाज अलोकतांत्रिक था, समाज में जातिवाद था, समाज में धार्मिक उन्माद फैला हुआ था, समाज में पितृसत्तात्मक सोचे थी। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि एक अलोकतांत्रिक जमीन पर लोकतंत्र का झंडा हम गाड़ रहे हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को तय करना पड़ेगा कि ये संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और आज पूरा हिंदुस्तान उसी संविधान का जश्न मना रहा है। और हम सबने देखा, आज से 4 दिन पहले राम मंदिर के नाम पर, अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने मिलकर के समूचे देश के भीतर किस तरह की स्थिति पैदा कर दी। आप लोगों ने खबर सुना होगा कि 22 तारीख को महाराष्ट्र में 150 मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश में एक चर्च के ऊपर भाजपा के लोग चढ़ करके भगवा झंडा गाड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के दरवाजे तोड़े जा रहे थे और सब जगह पे सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। धर्म क्या है? धर्म को हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि इंसान जो है, इंसान की आत्मा परमात्मा से संवाद कैसे करेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, इसको धर्म तय कर रहा है। तो लोगों का आत्मा और परमात्मा से मिलन, ये तो व्यक्तिगत चीज है। हर किसी का अपना अपना राम हो सकता है। कोई राम की पूजा कर सकते हैं, कोई कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, कोई दुर्गा की पूजा करते हैं और कोई पूजा ही नहीं करते हैं। सबका अपना अपना है। लेकिन ये जो आत्मा और परमात्मा की बात थी, उसमें नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस देश का दुर्भाग्य है
कि 1992 में जो लोग अपराधी थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक अपराध है, तो 1992 में जो लोग अपराधी थे, मोदी सरकार के राज में उन्हीं अपराधियों को सरकार धीरे धीरे राष्ट्रवादी बता रही है। अब वो लोग राष्ट्रवादी कहला रहे हैं और उसके नाम पर पूरे देश के अंदर उन्माद। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि सरकारी आयोजन होगा, सरकारी आयोजन नहीं चाहिए। देश के भीतर जो धार्मिक गुरु थे, जो 4 शंकराचार्य थे, सबने खुल करके कहा कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, भाजपा धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन पूरी बेशर्मी के साथ पूरे तंत्र को हाईजैक करके, सत्ता में अरबों रुपए झोंक करके, मीडिया को अपने शिकंजे में रख करके मोदी सरकार ने 22 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान के भीतर जनता के मुद्दों को दबा करके सिर्फ जय श्री राम कहलवाया।